नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जो इन इरविन और गांधी दोनों को महात्मा किसने संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू जी ने। जो गांधी इरविन समझौता होता है वो किस वर्ष होता है? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन का समझौता होता है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी उसकी पहली बैठक होती है, वो कब होती है, किस सन में होती है? तो ये 1934 में होती है। विधि मंत्री आपको पता है कि प्रथम विधि मंत्री किसे बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर जी को। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज जो आईएनए बनी थी वो एक्चुअली में कहाँ पे बनी थी? इंडिया में बनी थी या कहीं अलग? तो वो सिंगापुर में उसका अस्तित्व में आती है। आज़ाद हिंद फौज जो बनती है उसी से रिलेटेड दूसरा फैक्ट है, उसका जो सेनापति होता है, प्रथम सेनापति, वो कौन होता है? मोहन सिंह होता है। अच्छा, आप लोग एक जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस को बहुत से उपनाम दिए गए थे, उसमें उनको देश नायक भी कहा जाता था। तो देश नायक का उपाधि उनको किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। जो राज्यों का विलय, जब आज़ाद होता है भारत, तो राज्यों का जो विलय किया जाता है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? तो किसके नेतृत्व में किया जाता है? सरदार पटेल। गृह मंत्री इन्हीं को बनाया जाता है और यही इसकी अगुवाई करते हैं। और साम दाम दंड भेंट सब लगा के फिर ये किसी तरीके से सबको विलय कराते हैं। अंतरिम सरकार के सदस्य, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके सदस्य कौन नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर उसके सदस्य नहीं थे। अच्छा, आप जानते हो कि एक मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन। ये इसका कमेंट करके बताइए क्रिप्स मिशन भारत का क्यों आया था? तो क्रिप्स मिशन को किसने भारत भेजा था? तो ब्रिस्टन चर्चिल ने उसको भेजा था। हरिपुरा, आप जानते होंगे जो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में होता है, 1938 में होता है, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। वो कहाँ पे स्थित है? हरिपुरा कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में हरिपुरा है। सर्वोदय जो एक शब्द है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अब आप जानते होंगे कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, उनका नाम क्या है? बेब मिलर। क्या नाम है? बेब मिलर। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानते हो। सबने अवज्ञा आंदोलन एक्चुअली में जो गांधी इरविन समझौता होना था उसमें क्या था कि सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा जाता है ताकि इसको स्थगित कर दिया जाए और समझौते पे ये साइन हो जाए, जो विफल हो जाता नहीं हो पाता है। तो कौन से आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा जाता है? सबने अवज्ञा आंदोलन को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो कहाँ पे ठहरे हुए थे? ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिंसले हॉल में। कहाँ पे ठहरे थे? क्रिंसले हॉल में। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो एक्चुअली में 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो किस गोलमेज सम्मेलन में लेते हो? केवल द्वितीय में लेते हैं। किस में लेते हैं? द्वितीय सम्मेलन में। ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो केटी पाल करते हैं। कौन करता है? केटी पाल करते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो कब प्रारंभ होता है? 9 अगस्त 1942 ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया जाता है 9 अगस्त 1942 में, इसके जो प्रस्तावक थे, प्रस्ताव का आलेख जो बनाया गया था, किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने बताया था। महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? कम्युनल अवार्ड के समय। जो कम्युनल अवार्ड होता है उसी के समय किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बना लिया जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो उसी के लिए इनको बंदी बनाया जाता है। तो बंदी बनाया गया जब इनको, तो कहाँ बंदी बनाया गया था इनको? मुंबई में। मुंबई में
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये आप जानते हो किस में, भारत छोड़ो आंदोलन में। अच्छा, भारत भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसे कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो किसने किया था? ऊषा मेहता। एक क्वेश्चन कई बार आया है, ऊषा मेहता जी ने किया था। महात्मा गांधी के जीवनीकार, ये सब ये इसको मैं पीछे ही बता चुका हूँ। लुईस फिशर थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से हैं, ठीक है। अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई? तो बौद्धों के लिए। एक्चुअली में सबके लिए तो किया, लेकिन बौद्धों को लिए इन्होंने आरक्षित नहीं की थी सीटों का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित कितनी थी? 71 से 147 थी। फिर से देख लीजिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग का जो सीटें आवंटित की गई थी वो कितना थी? तो वो थी 71 से 147। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो बनाया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला। अच्छा, अब अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अब कुछ क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मुक्ति दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम है? ब्रिस्टिल चर्चिल। क्या नाम था? ब्रिस्टिल चर्चिल। अच्छा, जो ऐतिहासिक पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, उस पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने नहीं किया था? महात्मा गांधी जी ने। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। एक्चुअली में जब पूना पैक्ट होता है उसके बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला जी थे, तथा इसका जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो करता है वो महात्मा गांधी जी हैं। एक्चुअली में 1935 का एक अधिनियम था, पारित हुआ था, जिसके बारे में कहा गया था कि इसकी एक कार जिसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध पर कांग्रेस की क्या नीति थी? तो एक्चुअली में द्वितीय विश्व युद्ध पे पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया गया था। एक्चुअली में उन लोगों ने कहा था कि हम अब आपको इस युद्ध के बाद में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे, और इस आश्वासन मिलने के बाद में भारत सहयोग करने के लिए रेडी हो गया था। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक है। मतलब वो बताया गया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसको किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम को प्रसारित करते थे। कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग वही हरिजन सेवक संघ जो है, उसी को बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। उसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे कौन थे? जीडी बिरला। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5 प्रांतों में कांग्रेस को एकदम स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जो थे वो कौन थे? जेपी नारायण। कौन थे? जेपी नारायण। अच्छा, कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण।
जो लोकनायक, आप लोग जानते हो लोकनायक के नाम से फेमस थे जेपी नारायण। तो जेपी नारायण को लोकनायक भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी में अधिवेशन होता है 1939 में, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस दोबारा करते हैं, इससे पहले एक गुजरात में कर चुके होते हैं। तो ये त्रिपुरी जो है ये कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जो अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं, तो किसको पराजित करते हैं? किसको पराजित करते हैं? पी सीतारमैया को, पट्टाभ सीतारमैया। पी सीतारमैया को कहा जाता है पट्टाभ सीतारमैया को। जय हिंद, ये किसका नारा था जानते हैं आप लोग? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी? आप फेमस हो बागी बलिया के नाम से जानते हैं, बलिया में किया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आज़ाद हिंद फौज सैनिक को 7 वर्ष की कारावास दंड किया था। राशिद अली, ये कौन थे? राशिद अली। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब एक्चुअली में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त थी, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त थी, यूके में किस एक पार्टी का सत्ता में थी? एक्चुअली में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की गई तो वहाँ पे लेबर पार्टी आती है, तभी यहाँ पे उनको स्वतंत्रता दी जाती है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है, किसकी रिपोर्ट पे आधारित है? तो ये साइमन कमीशन की। किस पे? साइमन कमीशन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। एक्चुअली में गांधी जी ने नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष बने, और वो पट्टाभ सीतारमैया के फेवर में रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ मनमुटाव के कारण या ऐसे देखने पर कि गांधी जी सपोर्ट में नहीं है तो त्यागपत्र दे देते हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था उपजा था ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क के। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, और दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के आंदोलन को जो राजनीतिक फिरौती कहा, किसको कहा था? लॉर्ड लिलिथगो को। किसको कहा? किसको कहा था? लॉर्ड लिलिथगो। भारत के लिए त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था की गई प्रस्ताव दिया था, वो किस में दिया गया था? कैबिनेट मिशन में दिया गया था। किस में दिया गया था? कैबिनेट मिशन में दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।